हेलो एस्पायरेंट, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोग पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फिजिकल पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका के बारे में। तो अगर आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो पहले उसको कंप्लीट करके आइए और एक रिवीजन पोल करा देते हैं। ठीक है, जब आप वो दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा तो इस पोल को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि वो दोनों लेक्चर को कंप्लीट करना है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, पहला पोल में देखिए मोंटेविडियो। आप थोड़ा सा सोचिए मोंटेविडियो किसके लिए बताए थे। तो मोंटेविडियो जो था उरुग्वे का कैपिटल था, ये कैपिटल ऑफ उरुग्वे है। और हमारे पास यहाँ पे होगा कहाँ पे उरुग्वे, तो ये हो जाएगा 4 नंबर पे। ठीक है, तो हमारे पास वैसे था उर उर के वीडियो बनाओ, तो ये मोंटेविडियो। ठीक है ना, तो उरुग्वे कितने नंबर पे हो जाएगा, अगेन 4 नंबर पे। वेनेजुला, वेनेजुला का क्या बताया था कि वी जैसा होगा, काराकस इसका कैपिटल है, तो बताइए कहाँ पे है। तो ये हो जाएगा 10 नंबर पे, वी जैसा है। ठीक है, रिकॉल कीजिएगा, वी जैसा है, काराकस इसका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट वाइल्ड पोर्ट भी बताए थे, ठीक है ना, उसको याद कीजिए कि क्या है, रिकॉल कीजिए। ठीक है, पारामरेइबो। अब यहाँ से देखिएगा, पेरू हो जाएगा, लीमा हो जाएगा, नास्का हो जाएगा। पेरू, लीमा, नास्का, तो ये हो जाएगा पी जैसा हो जाएगा, तो इसी से रिलेटेड है 7 नंबर। चिली हो जाएगा, संटियागो हो जाएगा, चुटी कमाटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चिली का हो जाएगा, संटियागो इसका कैपिटल है चिली का, ये देखिए सबसे चिली जैसा दिख भी रहा है, 3 नंबर में हो जाएगा। अब देखिए लिथियम, सुक्रे, लपाज, उदयन, तो ये एक ट्रेंगल बताए थे ए बी सी। अर्जेंटीना, ये देखिए बोलविया, ब्राजील नहीं बोलविया, चिली। ठीक है ना, ये ट्रेंगल है, याद रखिएगा, लिथियम ट्रेंगल से फेमस है। अब यहाँ से हो जाएगा तो लिथियम, सुक्रिय, लपाज, तो ये बोलविया के बारे में बात किया जा रहा है, बोलविया जी की फर्स्ट लैंडलॉर्ड कंट्री है। और सेकंड लैंडलॉर्ड कंट्री हो जाएगा पराग्वे, जिसका कैपिटल होता है असुनसियन। इसका 2 कैपिटल होता है, एक सुक्रे होता है, एक लपाज होता है। ठीक है ना, तो लपाज, लपाज इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हो जाएगा, इसका जुडिशियरी कैपिटल हो जाएगा। लपाज जो होगा सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड में कैपिटल हो जाएगा। पराग्वे असुनसियन कितने नंबर पे हो जाएगा, आप ये रिकॉल कीजिएगा, 5th नंबर पे। अर्जेंटीना आपका ये हो जाएगा अर्जेंटीना, ब्यूनोस आयरिस ये हो जाएगा। सैटेलाइट लॉन्च फ्रेंच गुआना के लिए बताए थे, तो 13 नंबर हो जाएगा। 2 ओशियन से लगा देश यानी कंट्री, तो 2 ओशियन को मान लीजिए, इधर में क्या है, अटलांटिक ओशियन है, और इधर में हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया के होता है कैपिटल बगोटा। ओके, गलापागोस आइलैंड है, ये किसका है, तो ये है 8 नंबर, इक्वाडोर का, जिसका कैपिटल होता है क्यूटो। याद रखिएगा, यहाँ पे होता है ये। ईस्टर्न आइलैंड किसका है, तो ये चिली का था, ईस्टर्न आइलैंड। फ्लॉकलैंड आइलैंड किसका था, तो इधर में था ये फॉकलैंड आइलैंड, याद रखिएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। चलते हैं अब आगे, हम लोग फिजिकल मैप में पढ़ेंगे अब। तो फिजिकल मैप में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रासलैंड। ठीक है, तो ग्रासलैंड जो होगा, इसको हम लोग कवर करते हैं, ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड होता क्या है, तो देखिए एक होता है फॉरेस्ट, एक होता है डिजर्ट, इन दोनों के बीच में जो होता है ग्रासलैंड होता है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट के बीच। क्लाइमेट इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे रेनफॉल क्या होगा, फिजिकल मैप में हम लोग देख रहे हैं कि साउथ अमेरिका में रेनफॉल क्या होगा, थोड़ा लो होगा। ठीक है, अच्छा अगर ग्रेजिंग ज्यादा होगा तो यहाँ सीप होगा, एनिमल होगा, वूल प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो इसमें साउथ अमेरिका का क्या होगा, कॉन्टिनेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। तो ग्रासलैंड कट होगा इजियली, तो देन कल्टीवेशन भी होगा। अब एक बात याद रखिएगा, ये देखिए, ये है हमारे पास लाइन जो जा रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये इक्वेटर है।
जो डी डिग्री से जा रहा है, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ से, 23.5 डिग्री साउथ से। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो रीजन कहलाएगा ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होती है, बारिश भी ज्यादा होगा, क्लाउड भी बनेगा, ठीक है, ये सब देखेंगे। रेनफॉल हाई होगा, ट्रॉपिकल रीजन होगा। अगर इसके बियॉन्ड जाइएगा, नीचे जाएगा, तो ये टेम्परेट जोन हो जाएगा, टेम्परेट जोन हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा, रेनफॉल क्या होगा, यहाँ कम होगा। ग्रास कम लंबा का होगा, यहाँ पे ग्रास लैंड क्या होगा, हाई लॉन्ग होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि सनलाइट यहाँ डायरेक्ट पड़ता है, ओके। सनलाइट डायरेक्ट पड़ने की वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल होगा, लो प्रेशर होगा, एल पे होगा। यहाँ पे कहा जाता है कि इक्वेटर रीजन में 2 PM तक एटलीस्ट एक बार तो बारिश होता ही है, रेनफॉल होता ही होता है, ठीक है। यहाँ पे इनस्टेबिलिटी रहेगी, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी जब करेंगे ना कवर, तो उसमें देखेंगे। तो इनस्टेबिलिटी क्या होता है, जहाँ रेनफॉल होता है उनको इनस्टेबिलिटी कंडीशन बोलते हैं। क्लाउडी कंडीशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, लॉन्ग ग्रासलैंड होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम, एक तो ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट एरिया, तो ये जो रीजन होगा, ये जो पूरा जो रीजन आ रहा है, हम लोग का किस में होगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे, देखिए। तो ट्रॉपिकल में हम लोग पढ़ेंगे वेनेजुला में लानोज, लानोज का ग्रासलैंड, तो वेनेजुला में। अभी जो हम लोग पढ़े थे वेनेजुला, कराकस इसका कैपिटल है। फिर हम लोग 3 सी पढ़ेंगे ब्राजील में, कटिंगा, सेराडोस, कंपास। कटिंगा, इसको डिकोड कीजिएगा, कटिंगा, सेराडोस, कंपास। कटिंगा, सेराडोस, कंपास, ओके। फिर से बोलिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्या हो जाएगा, डिकोड कीजिए, लानोज, ट्रिपल सी, कटिंगा, सेरोडोस, कम पास, ओके, याद रहेगा। अब यहां से देखिए, ये ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट है, ग्रांड चाको ग्रासलैंड, ग्रांड चाको ग्रासलैंड, ठीक है। ये इस रीजन में आ जाएगा, ब्राजील है, बोल्विया है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है। ग्रांड चाको ग्रासलैंड, ग्रांड चाको ग्रासलैंड, ठीक है, ये दोनों है। अब आ जाइए टेम्परेट जोन में, अर्जेंटीना में, तो इसमें आपको मिलेगा पंपास अल्फा अल्फा ग्रासलैंड, याद रहेगा, पंपास अल्फा अल्फा ग्रासलैंड, ओके। तो चलिए, वेनेजुला में हम लोग क्या पढ़े, लानोस। एक और जब रिवर भी पढ़ाएंगे तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, रिकॉल कीजिएगा, ओरिनोको रिवर, वेनेजुला। वेनेजुला का कैपिटल हो गया कराकस, जिसका हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पर रहे, लानोस, लानोस। फिर ओनेरिको रिवर, ब्राजील में 3 सी है, कटिंगास है, सेराडोस है, कंपास है। कटिंगास, सेराडोस, कंपास। पंपास जो है वो टेम्परेट है, कंपास जो है ट्रॉपिकल है। ये तीनों ब्राजील का है, और पंपास अल्फा अल्फा वो अर्जेंटीना का हो जाएगा। टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या हो जाएगा, पंपास अल्फा अल्फा इसका वैरायटी ऑफ द ग्रासलैंड है, जिसे जो कि टेम्परेट रीजन में पड़ता है। ग्रांड चाको ग्रासलैंड, ये हो जाएगा टेम्परेट ट्रॉपिकल दोनों एक साथ। तो बोलिविया, ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना के आसपास मिलता है, ठीक है। देख लीजिए, ग्रांड चाको, पंपास, ये हो जाएगा कंपास, सेराडस, कटिंगस, कटिंगस, सेराडस, ये हो जाएगा कंपास, लानोस, ठीक है। अगला देखिए, पोल इसका करते हैं। अभी जो जो पढ़े हैं उसको एक बार पोल में करते हैं। तो देखिए, 1 2 3 4 पोल का नियम है कि अगर हम ये पूछेंगे
ये कहाँ है, तो आप नंबरिंग बताइएगा खुद से एक बार रुक के, समय देंगे। कंपास, कटिंगा, सेराडस, ग्रासलैंड, बताइए ये तीनों नंबरिंग कहाँ, ये कहाँ बिलोंग्स करेगा, तो ये 2 में बिलोंग्स करेगा। और 2 को एक बार और याद कर लीजिए, सबसे बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका का, ब्राजील है। ब्राजीलिया इसका कैपिटल होता है। लानोस ग्रासलैंड कहाँ का है, जिसमें ओरिनोको रिवर भी है, तो लानोस जो है वेनेजुला का है, कराकस इसका कैपिटल है, भी जैसा दिखता है। ग्रान चाको, ग्रान चाको क्या होगा, टेम्परेट एज वेल एज ट्रॉपिकल, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे बोल्विया था, ब्राजील था, और कौन सा रीजन था, पराग्वे था, अर्जेंटीना था, ठीक है। ग्रान चाको। पंपास कौन हो जाएगा, तो 4th नंबर पे हो जाएगा पंपास, पंपास। वेनेजुला कौन हो जाएगा, वेनेजुला, वेनेजुला तो ये भी, वेनेजुला में कौन सा था, तलानोस था। ब्राजील 2, अर्जेंटीना 4। टेम्परेट ग्रासलैंड इधर में मिलेगा 4 पे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ये रीजन 1 2 में मिलेगा, बोथ टेम्परेट ट्रॉपिकल, ग्रान चाको, ओके। और वंस, तो इसमें बताइए पंपास, लानोस, सेरोडस, कटिंगस, तो पंपास इज ऑड वन। व्हाई, बिकॉज इट इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड, बट 2 3 and 4 आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, क्लियर, ओके। मैच द कलम, अब आपसे क्या है ना कि एक अलग अलग तरीके से पोल करा करा के आपको रिकॉल करवा ले। वेनेजुला में लानोस था, अर्जेंटीना में पंपास था, ब्राजील में कंपास था। अल्फा अल्फा ग्रासलैंड जो था, बताइए किस में था, टेम्परेट ग्रासलैंड में था, ओके। अब देखिए एक क्वेश्चन है, लानोस ग्रासलैंड फाउंड नियर विच रिवर, तो बताइए कौन सा होगा, अभी पढ़ाए हैं, वेनेजुला का है। वेनेजुला में हम पढ़ेंगे भी ओरिनोको रिवर। अल्फा अल्फा ग्रासलैंड जो है वो कहाँ का है, अल्फा अल्फा ग्रासलैंड जो है कहाँ का है, अल्फा अल्फा ग्रासलैंड किस टाइप का वैरायटी का है, बताइए, एसोसिएटेड विद, पंपास हो जाएगा, टेम्परेट का, बी हो जाएगा। ऑड वन बताइए इसमें, ऑड वन क्या हो जाएगा, तो पंपास हो जाएगा, बिकॉज अदर ऑल थ्री आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। Which among the following grassland is example of temperate and a tropical both? तो टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल के लिए ग्रांड चको पढ़े थे, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या कर लिए कि साउथ अमेरिका का हम लोग ग्रासलैंड कवर कर लिया, पोल के साथ भी देख लिया। थोड़ा सा समय लगेगा, आप समय दीजिएगा तो चीजें रिकॉल रहेगी, और जब तक आपको याद नहीं होती है तब तक आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं। एकदम ब्लैंक पेज लीजिए, उसको एकदम लिखिए, कवर कीजिए, एकदम एक साथ लिख दीजिए। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक था लानोस था, यहाँ पे क्या था, कटिंगस था, सेराडोस था, और क्या था बताइए, कटिंगस सेराडस, बोलिए, कटिंगस सेराडस, बताइए जल्दी से। फिर यहाँ से कटिंगस सेराडस, कंपास, रिकॉल कीजिए, नहीं याद हो रहा है तो। ये क्या हो जाएगा, पंपास। यहाँ से क्या रहेगा, ग्रांड चेको, बस, ओरिनेको रिवर, इस तरह से रिकॉल करना पड़ेगा। डिजर्ट होता है जो क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ कम होती है, रेनफॉल कम होती है, और यहाँ पे जो पेड़ पौधे मिलते हैं, जो प्लांट्स मिलते हैं, जीरोफाइटा के मिलते हैं। मॉइस्चर यहाँ कम होती है, वेजिटेशन भी कम होती है, टेम्परेचर यहाँ ज्यादा होता है, टेम्परेचर और कोल्ड होता है। देखिए कोल्ड वाले डिजर्ट को लद्दाख बोलते हैं, हॉट वाले डिजर्ट को सहारा से एक रिकॉल कर लीजिए। यहाँ के जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो बट रेनफॉल कम हो, 50 सेंटीमीटर से कम हो, आते हैं। तो यहाँ पे जो है चिली के आसपास हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अटकामा डिजर्ट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रिकॉल कीजिएगा, एक बार ब्लैंक पेज के लिखते चलिएगा, अटकामा डिजर्ट, ठीक है। अटकामा डिजर्ट इधर में है, पेरू करंट, कोल्ड करंट के आसपास, इसको हम बोल्ट करंट भी बोलते हैं। अच्छा, जो इक्वेटर से पोल के तरफ जाएगा उसको हॉट करंट बोलते हैं, और जो पोल से इक्वेटर के तरफ आएगा उसको कोल्ड करंट बोलते हैं, ठीक है।
नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, पेरू हो जाएगा, कोल्ड वाटर हो जाएगा, इवेपोरेशन कम होगा, एयर मॉइस्चर कम होगा, ड्राइनेस होगा, रेनफॉल कम होगा। तो यहाँ पर रेनफॉल कम होगा तो ये डिजर्ट बनेगा। अच्छा, ईस्टर्ली विंड इधर से आती है, थोड़े से ये थोड़ा सा फिजिकल का है लेकिन समझिए, कोशिश कीजिए। ईस्टर्ली विंड आएगी, यहाँ पे क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका रेन होगा, तो इधर में डिजर्ट कम बनता है। किसी कंटिनेंट के ईस्ट में डिजर्ट नहीं होता है। तो डिजर्ट होगा किधर, तो वेस्ट में होगा, कंटिनेंट का याद रखिएगा, ओशियन का नहीं बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा अटकामा डिजर्ट। ओके, फिर हो जाएगा पटगोनिया डिजर्ट। ओके, तो पटगोनिया डिजर्ट की जगह अर्जेंटीना, रेन शैडो डिजर्ट, एंडीज माउंटेन से कंपेयर करेंगे इसको। दुनिया में जहां जहां कोल्ड करंट दिखता है वहां वहां डिजर्ट मिलता है, ये एक है लाइन, याद रखिएगा। डिजर्ट ऑलवेज फॉर्म वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट, ये भी बता चुके। कोल्ड करंट फ्लो जनरली वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है, इसको याद रखिए कि जनरली कोल्ड करंट वेस्ट साइड में होगा, और जिधर में वेस्ट साइड में फ्लो करेगा उधर में रेनफॉल कम होगा, रेनफॉल कम होगा तो डिजर्ट आएगी, डिजर्ट की फॉर्मेशन होगी, डिजर्ट मिलेगी, डिजर्ट मिलेगा। अटकामा डिजर्ट हॉट, अटकामा डिजर्ट क्या है, हॉट है, चिली है, ओशियन करंट है, कोल्ड करंट है। कोल्ड पेरू हम बोल्ट करंट भी बोलते हैं। ओल्ड से हॉटेस्ट हॉटेस्ट डिजर्ट, इसका नाइट्रेट क्या मिलता है। यहाँ से देखिए, इधर से एक आया वेस्टर्ली, तो इधर में क्लाउड व्लाउड बनेगा, इधर में बारिश होगी। तो जिधर में बारिश होती है एक पर्वत और के साइड या माउंटेन के साइड, तो उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं। अदर साइड में जो होता है रेनफॉल जिधर नहीं होता है उसको रेन शैडो बोलते हैं, डिजर्ट। लीवर्ड साइड भी बोलते हैं, इधर डिजर्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो दिस वन इज ए विंडवर्ड साइड, दिस वन इज a लीवर्ड साइड या रेन शैडो डिजर्ट। यहाँ हो जाएगा अटकामा डिजर्ट, इधर हो जाएगा पटकोनिया डिजर्ट। यहाँ से देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रेन शैडो एरिया, तो रेन शैडो एरिया में कौन हो जाएगा, पटकोनिया डिजर्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द ड्राइएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ड्राइएस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, अटकामा डिजर्ट हो जाएगा। पटकोनिया डिजर्ट इज ए लोकेटेड एट, पटकोनिया डिजर्ट इज ए लोकेटेड लीवर्ड साइड होगा। अटकामा डिजर्ट इज ए रिजल्ट ऑफ हम्बोल्ट करंट, अटकामा डिजर्ट रिजल्ट ऑफ हम्बोल्ट करंट, एकदम ट्रू है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में लेक ऑफ साउथ अमेरिका पढ़ेंगे। एक लेक्चर का ड्यूरेशन जो होगा 15 मिनट से 16 मिनट का रहेगा, ताकि आप आसानी से किसी वक्त निकाल कर इसको कवर कर लें। ठीक है, थैंक यू।